वेलकम टू क्वेश्चन आंसर चैनल। चिल्ड्रन, आज हम क्लास 10 हिंदी क्षितिज बुक से चैप्टर नंबर 10 है नेताजी का चश्मा। आज हम करेंगे इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, नेताजी की प्रतिमा किस वर्दी में थी? तो नेताजी की प्रतिमा थी फौजी वर्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली बार कस्बे से गुजरने पर हवलदार मूर्ति पर क्या देखकर चौंके? और वो मूर्ति पर चश्मा देख के चौंक गए थे। चश्मे वाला, जिसको कैप्टन कैप्टन कहते थे सब लोग, के मन में देशभक्तों के प्रति कैसी भावना थी? वो देशभक्तों का बहुत आदर करता था, तो आदर की भावना थी। नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे के चश्मे को देखकर क्या उम्मीद जगती है? सरकंडा मतलब एक लकड़ी होती है, ठीक है। इससे यह पता चलता है कि नए लोगों में या बच्चों में भी देशभक्ति की उम्मीद है, देशभक्ति है। हालदार साहब क्या देखकर दुखी हुए? हालदार साहब देशभक्तों के प्रति अनादर भाव रखने वालों को देखकर कि जो पान वाला था वो कैप्टन को यानी कि चश्मे वाले के लिए बुरे शब्द यूज करता था। पान वाला कैसा आदमी था? काला सा था, मोटा था और खुशमिजाज व्यक्ति था। हालदार साहब कस्बे में क्यों रुकते थे? पान खाने के लिए। नेताजी की मूर्ति किससे बनी थी? संगमरमर, एक पत्थर होता है उससे। नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति किसे बुरी लगती थी? चश्मे वाले को, यानी कि कैप्टन को। मूर्ति का चश्मा हर बार कौन बदल देता था? कौन बदल देता था चश्मा? कैप्टन चश्मे वाला। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा किसने बनाई थी? स्कूल के ही ड्राइंग मास्टर ने बनाई थी। कस्बे में कितने स्कूल थे? 2 स्कूल थे। चश्मे वाला नेताजी की मूर्ति पर चश्मा क्यों पहनाता था? नेताजी के प्रति सम्मान के लिए, क्योंकि वो जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे उनका बहुत सम्मान किया करता था। मूर्ति बनाकर पटक देने का क्या भाव है? इसका मतलब है मूर्ति समय पर बनाना। मूर्ति निर्माण में नगर पालिका को देर क्यों लग रही थी? क्योंकि उनके पास धन की कमी थी, धन का अभाव था। कस्बे में कुछ ना कुछ होता था क्योंकि वहां कस्बे में कुछ ना कुछ एक्टिविटी चलती रहती थी, क्योंकि वहां पे क्या थी? नगर पालिका थी। सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा में क्या कमी रह गई थी? प्रतिमा वैसे तो बिल्कुल सही थी, लेकिन उस पे एक चश्मा नहीं था। अंतिम बार हालदार साहब ने नेताजी की मूर्ति पर कौन सा चश्मा देखा था? सरकंडे का, यानी कि लकड़ी का बना हुआ चश्मा देखा। हालदार साहब किससे बहुत प्रभावित हुए? प्रभावित मतलब इंप्रेस किससे हुए थे वो? कैप्टन चश्मे वाले से, ठीक है। क्योंकि भले से वो बूढ़ा था, लंगड़ा था, लेकिन देशभक्तों के प्रति उसके मन में बड़ा सम्मान था। हवलदार को किसका मजाक उड़ाना अच्छा नहीं लगा? चश्मे वाले का, क्योंकि पान वाला चश्मे वाले का मजाक उड़ा रहा था। ये वाली बात हवलदार साहब को बिल्कुल पसंद नहीं आई। नेताजी की मूर्ति की ऊंचाई कितनी थी? 2 फीट की थी वो प्रतिमा। हवलदार का स्वभाव कैसा था? हवलदार भी देशभक्त था। जैसे जो कैप्टन चश्मे वाला था वो देशभक्त था, ऐसे ही हवलदार साहब भी देशभक्त थे। लोग चश्मे वाले को किस नाम से बुलाते थे? सभी लोग उसको कैप्टन कैप्टन कहते थे। एक बार कस्बे से गुजरते समय हवलदार को मूर्ति में क्या अंतर दिखाई दिया? तो हर बार जब भी वो गुजरते थे तो उस पे मूर्ति पे एक नया चश्मा लगा रहता था, लेकिन इस बार जब वो वहां से गुजरे उन्होंने देखा यार मूर्ति पे कोई चश्मा ही नहीं है। इस बार मूर्ति बिना किसी चश्मे के थी। गाइज, अभी तक इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो मेरे यार प्लीज एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू गाइज।
चश्मे वाले को पान वाला क्या समझता था? तो जो पान वाला है चश्मे वाले को वो पागल समझता था, पागल पागल कहता था। चश्मे वाले के प्रति पान वाले के मन में कैसी भावना थी? तो पान वाले के मन में कैसी भावना थी? उपेक्षा की, उसको नीचा समझता था। नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे यानी लकड़ी का चश्मा किसने लगाया हुआ? किसी बच्चे ने खेल खेल में लगा दिया होगा। कस्बे से जाने के बाद भी हवलदार किसके बारे में सोचते रहे? अब वो कस्बे से चले गए और फिर भी वो मूर्ति के ही बारे में सोचते रहे कि भाई मूर्ति पर चश्मा नहीं था। किसे देखकर हवलदार के चेहरे पर कौतुक भरी मुस्कान फैल गई? जब उन्होंने मूर्ति के चेहरे को देखा तो उस पर लगा हुआ जब चश्मा देखा तो उनके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। क्या देखकर हवलदार साहब के चेहरे पर कौतुक भरी मुस्कान फैल गई? जब उन्होंने पत्थर की मूर्ति पर असली चश्मा देखा। नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर बताएं कि मूर्ति बनाने का अवसर किसको दिया गया था? मूर्ति बनाने का अवसर दिया गया था स्थानीय कलाकार को, वहीं के जो ड्राइंग टीचर थे उन्हीं को। नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर बताएं कि मोतीलाल जी ने मूर्ति बनाने का कार्य कब पूरा किया? महीने भर में, 1 महीने के अंदर उन्होंने मूर्ति बना दी। नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक कौन है? स्वयं प्रकाश जी। नेताजी का चश्मा किस प्रकार का पाठ है? ये एक तरह की कहानी है। नेताजी का चश्मा पाठ में किसे देशभक्ति कहा गया है? तो जो देशभक्त है वो कहा गया है कैप्टन चश्मे वाले को। नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर बताएं कि कस्बे से गुजरते हुए हवलदार साहब की किसकी मूर्ति को ध्यान से देखने लगते थे? कौन सी? नेताजी। नेताजी मतलब सुभाष चंद्र बोस की जो मूर्ति है उसको ध्यान से देखते थे। मूर्ति को देखकर हवलदार साहब के मन में कैसे भाव उठे थे? उनके मन में कौतुक और प्रफुल्लता, बड़े प्रसन्न हो गए थे वो। नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर बताएं कि हवलदार साहब किससे देखकर आश्चर्यचकित हुए थे? ठीक है, जब वो उन्होंने क्या नाम है कैप्टन चश्मे वाले को देखा तो उसको देख के बड़े आश्चर्यचकित हुए। मूर्ति को देखकर आश्चर्यचकित हुए जब उस पे असली चश्मा लगा हुआ था। नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर बताएं कि कैप्टन देखने में कैसा लगता था? कैप्टन बहुत बूढ़ा था, लंगड़ा सा भी था और बेचारा बहुत कमजोर था, मरियम। सो राइट होगा ऑल ऑफ द अबव, इनमें से सभी। बच्चों के द्वारा मूर्ति पर कैसा चश्मा लगाया गया था? सरकंडे का। क्या कैप्टन को अच्छा नहीं लगता था? कैप्टन को नहीं अच्छा लगता था नेताजी की बिना चश्मे वाली मूर्ति देखना। नेताजी का चश्मा नामक कहानी में देशभक्तों का अनादर करने वाला पात्र कौन है? पान वाला। वो देशभक्तों का भी अनादर करता है। यह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में? पागल है पागल। ये शब्द किसने कहे थे? पान वाले ने कहे थे। हवलदार साहब दुखी क्यों थे? कैप्टन जब की मृत्यु से वो दुखी थे। नेताजी का चश्मा पाठ, इस पाठ के माध्यम से लेखक ने पाठकों को क्या संदेश दिया है? देशभक्ति की भावना का संदेश दिया गया है। तुम मुझे खून दो, नेताजी का यह नारा हमें क्या प्रेरणा देता है? यह हमें प्रेरणा देता है कि देश के लिए बलिदान देने की प्रेरणा। चिल्ड्रन, इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा किसने बनाई थी? फिजिक्स टीचर ने। यहां पे आएगा टीचर, फिजिक्स टीचर ने, केमिस्ट्री टीचर ने, ड्राइंग टीचर ने या नन। ठीक है, आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में A, B, C या D लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। मैं देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे कमेंट में। सो आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।